करेंगे। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सीपीआईएम नेता यूसुफ तारिगामी, उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, सांसद आगा रूहुल्ला, सज्जाद हुसैन करगली और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सभी नेताओं ने स्टेटहुड के लिए अपनी बात रखी है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और तारिगामी भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। दिल्ली में यह बड़ा प्रोग्राम किया गया। दिल्ली में स्टेटहुड को लेकर बड़ा प्रोग्राम किया गया है, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और तारिगामी भी शामिल हुए। और आपको बता दें कि आगा रूहुल्ला, सज्जाद करगली भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। और स्टेटहुड को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने अपनी मांग दोहराई है और कांग्रेस ने मुकम्मल रियासती दर्जे की मांग को एक बार फिर से उठाया है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कब आप हमें इंसाफ देंगे, आप कब समझेंगे कि हम भारतीय हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान है। और आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए कई बड़े सियासी लीडर भी मौजूद थे। We're not here to boo. We're not here to beg. It is our right as Indians, as right by the Constitution of India, that what you have done is illegal. Restore it. Restore our statehood. Who gave you the right? Did you ask us? कि आज 11 साल से यहां सरकार जिन्होंने हमारा हक छीना, जिसने स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया, 11 साल से वो जम्मू कश्मीर में हुकूमत है। तो फिर 22 रन कैसे हो गया? पुलवामा कैसे हो गया? जम्मू कश्मीर में करप्शन क्यों नहीं रुकी? जम्मू कश्मीर में आज भी लोग, जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट आप देखें, कितने लोग घर में बच्चा बेरोजगार है, नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है, आप सब जो बैठे हैं, मैं चेहरे देख रहा हूं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे हैं। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर, हम तो टोटली जम्मू कश्मीर डिपेंडेंट है दिल्ली के ऊपर कि हमें यहां से पैसा मिलेगा और जम्मू कश्मीर चलेगा, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है, हमारी अपनी कमाई वहां कुछ नहीं है। टेल एंड पे बसा हुआ एक स्टेट था जिसको यूटी बना दिया। इसलिए इन 11 सालों में अगर हमें ये कहते हैं कि इससे पहले जितनी सरकारें हुई, उन्होंने ये कोई भी सरकार हुई, A, B, C, D, कोई भी सरकार हुई, लेकिन 11 साल तो आप हैं ना। आप जवाब दे दीजिए कि उग्रवाद क्यों नहीं खत्म हुआ, आप बता दीजिए करप्शन क्यों नहीं खत्म हुई, आप बता दीजिए आज भी वहां डेवलपमेंट पूरी क्यों नहीं हुई, आप बता दीजिए कि आज भी लोग एक PMAY के मकान के लिए क्यों मांग रहे हैं, आप ही बता दें कि आज भी बार्डरों पे लोग अपने के सीनियर लीडर यूसुफ तारिगामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दिल्ली आए हैं, स्टेटहुड की लड़ाई जिस तरीके से आप लोग लड़ रहे हैं, अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि कन्वे कर लें हम अपने कंसर्न एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। वो ये कि जो वादा किया है सरकार ने पार्लियामेंट में और जो एश्योरेंस दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के बारे में, वो वादा निभाना होगा। आज के इस इजलास का स्टेटहुड के बारे में जो यहाँ एक बड़ा कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, मुद्दा और मकसद यही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जम्मू कश्मीर के आवाम का, और जिस ढंग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हमसे छीना गया वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हैं। और उससे आंच आई है उस रिश्ते पर जो जम्मू कश्मीर के अवाम ने कायम किया है यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, और इस वजह से मुल्क के मफादात का तकाजा ये है और जमहूरियत के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अवाम के एक डिग्निफाइड लाइफ के बारे में जो वचनबंद है कॉन्स्टिट्यूशन, वचनबंद है सुप्रीम कोर्ट और वचनबंद है आज की सरकार भी पार्लियामेंट में, क्या जो स्टेटहुड छीना गया, जो बगैर पूछे बगैर मशवरे के जम्मू कश्मीर को तकसीम किया गया, वो तमाम हुकूक जो छीने गए उनको वापस रिस्टोर किया जाना चाहिए। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
जिस हद तक कांग्रेस इस लड़ाई में हमारे साथ आ रही है या जितनी भी पार्टीज़ है वो हमारे साथ आ रही है, हम उनका शुक्रगुजार है। और ये हमारी लड़ाई है न सिर्फ स्टेटहुड की, बल्कि अगस्त 5 को जितना भी हमसे छीना गया, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो हमारे पास ही जम्मू कश्मीर के पास से हमसे छीनी गई, उस सब के रिटर्न की लड़ाई हमारी है। मगर हाँ, जिस लेवल तक भी जो पार्टी आती है, हमारी लड़ाई 370 से ज़्यादा है, स्टेटहुड से ज़्यादा है, 370 के बारे में है। मगर अगर कांग्रेस और लाइक माइंडेड पार्टीज़ इस लड़ाई में हमारी मदद कर रहे हैं, अभी अगर स्टेटहुड के हद तक ही हमें ये सपोर्ट मिल रहा है, तो वी अप्रिशिएट दिस सपोर्ट। और इससे शायद वो प्रेशर बने जिस प्रेशर की ज़रूरत है कि ये मगरूर हुकूमत जो है, एरोगेंट गवर्नमेंट जो है, ये इस बात को सुने और समझे और जो आईनी कत्ल किया है उन्होंने उसको रेक्टिफाई करे, उसको ठीक करे। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सरकार भी समझती है, सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है, देश के सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को यह पता है कि लद्दाख एक बहुत दूर दराज का इलाका है, अक्सरियत गरीब लोगों की है, जो बड़े बड़े वकील हायर नहीं कर सकते हैं, जिनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो वकील के दरवाजे पे जाएं, उनसे रब्ता करें और वो उनके लिए केस लड़ें। सॉलिसिटर जनरल साहब का भी कहना है कि हम जम्मू कश्मीर को बहुत जल्दी स्टेटहुड देना चाहते हैं, लेकिन लद्दाख का कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया है, विच मीन्स ये लद्दाख को एज ए यूनियन टेरिटरी रखना चाहते हैं। और हमारा फैसला एक गवर्नर के थ्रू लिया गया, जो सरकार का एजेंट होता है, जो अवाम का नुमाइंदा, चुना हुआ नुमाइंदा नहीं होता है। बदकिस्मती की बात यह है कि हमने स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की डिमांड को लेकर के एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई। हम स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं और अगर अपोजिशन स्टेटहुड की डिमांड में हमारा साथ नहीं दे सकती है तो न दें, लेकिन हमारी अधूरी मांग को सामने न रखा जाए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने दिल्ली में एक बैठक कर स्टेटहुड को लेकर आवाज बुलंद की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद चुनाव हुए, सरकार बन गई, सरकार ने रेजोल्यूशन पास किया कि स्टेटहुड पर काम हो। तब से अब तक 10 महीने हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मुद्दा कांग्रेस ने शुरू में उठाया। कांग्रेस ने 5 अगस्त 2019 से स्टेटहुड पर जोर दिया। पीएम मोदी दर्जनों बार स्टेटहुड को लेकर वादा कर चुके हैं। लेजिस्लेचर हो, जब नया स्टेटहुड, अब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में मैंडेट क्या आया वो दुनिया के सामने है। हर एक ने अपनी कोशिश की, बट जो मैंडेट है वो है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना, चीफ मिनिस्टर बना, और जहां तक हमें नॉलेज है, इमीडिएटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के 2 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर के काबीना ने एक रेजोल्यूशन पास करके दिल्ली को रिक्वेस्ट किया कि नाउ इलेक्शन इज ओवर, स्टेट बन गई, मैंडेट आ गया, हाउस बन गया, आप स्टेट रेस्टोर करने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ये भेजा। उसके कुछ दिन बाद हाउस लगा, लेजिस्लेटिव हाउस लगा, और उसमें भी बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी के सपोर्ट के साथ में जम्मू कश्मीर असेंबली ने भी एक रेजोल्यूशन दिया और कहा कि स्टेट को रेस्टोर किया जाना चाहिए, जो कमिटमेंट है उसको पूरा किया जाना चाहिए। तब से आज तक 10 महीने होते, 10 महीनों में कोई उस डायरेक्शन में कोई प्रक्रिया नहीं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने स्टेटहुड को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा बहाली की लड़ाई में सबसे आगे रही है। उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पास कर प्रधानमंत्री को भेजा था। डार ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना पहला कदम है और पार्टी इसके लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। इमरान ने बीजेपी और पीडीपी पर मुद्दे को भटकाने का आरोप लगाया और स्टेटहुड को लेकर सभी दलों से एकजुट होने की अपील की। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल गलियारों में इस वक्त एक नया विवाद छिड़ा है। आपको बताते चलें, कल सीएम उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया स्टेटहुड को लेकर, जब उनसे पूछा गया कि इस वक्त कांग्रेस हमारी रियासत हमारा हक, उस कैंपेन के तहत अभी दिल्ली गए हैं, स्टेटहुड मांग रहे हैं। और वही सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान आया कि हम जो भी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, हमारे साथ कोई बातचीत नहीं है, मीडिया के थ्रू ही सारी बातचीत हम देख रहे हैं और डेवलपमेंट्स भी देख रहे हैं।
उसके चलते हुए फिर जो ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं एनसी और कांग्रेस दोनों अलग पेज पे हैं जब स्टेटहुड की बात होती है। इस वक्त हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार जुड़े हुए हैं, मजीद बात करते हैं। इमरान साहब, ऑपोजिशन जो है वो कह रहे हैं कि उमर साहब ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने स्टेटहुड का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस ने हमें खबर नहीं रखी और रेजोल्यूशन हमने लाया था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हमारे साथ भी बातचीत करनी चाहिए थी। देखिए, जो उमर साहब ने कल बात की, उन्होंने फैक्ट्स पे मुबनी बात की। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपको याद होगा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है जिन्होंने एक तो असेंबली में रेजोल्यूशन लाया फॉर नॉट ओनली फॉर स्टेटहुड बट फॉर द स्पेशल स्टेटस। हमने कैबिनेट ने दस्तखत करके एक रेजोल्यूशन भेजा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। तो दैट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कहीं पे आप हमको ये नहीं बोल सकते हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चीज के पीछे लगी नहीं है। वी आर द फर्स्ट वन एंड वी कंटिन्यू टू फाइट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ नॉट ओनली स्टेटहुड बट जो राइट्स, जो स्पेशल प्रोविजंस नेशनल जम्मू कश्मीर को थी, उसके लिए हम अपनी लड़ाई और जो जदोजहद है वो हमारी बिल्कुल जारी है। उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो स्टेटहुड है और स्टेटहुड का खुद वादा बीजेपी ने किया हुआ है। खुद ऑनरेबल पीएम और होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट लोगों से वादा किया है कि वो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। वो जमात जो अपने ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, वो क्या ही किसी को आईना दिखा सकते हैं। अब जो आज ये हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं, देखिए ये सब दीज आर ऑल स्मोक स्क्रीन्स बीजेपी की तरफ से और पीडीपी की तरफ से स्टेटहुड को डिले करने के लिए। हम चाहते हैं कि इस टाइम पे ये सारी तंजीमें एक ही आवाज़ लेके निकले, वो है रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। तो आखिरी सवाल, और ऑपोजिशन साथ में ये भी कह रहा है, हमने देखा जिस तरह से जेकेपीसीसी के तमाम सीनियर लीडर कल पहुंचे थे जंतर मंतर में, एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा था कि सीएम उमर अब्दुल्ला भी लीड में होंगे स्टेटहुड को लेके। कहाँ? जंतर मंतर के पास? जब वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड तो कैसे होंगे? कांग्रेस ने हमको उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं, तो उमर साहब कैसे होंगे? बाकी आप अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एफर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एफर्ट्स क्रिस्टल क्लियर है, वो लोगों के सामने है। हम कोई ऐसी सियासत नहीं करते हैं कि पर्दे के पीछे एक सियासत करेंगे और पर्दे के आगे अलग सियासत करेंगे। हमारी पॉलिटिक्स क्लियर है, हमने ऑलरेडी रेजोल्यूशंस पास किए और जो भी आगे करना होगा, वी आर अवेटिंग जो ये पार्लियामेंट सेशन है, मॉनसून सेशन है। हम उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में बीजेपी सरकार ये बिल लाएगी रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की। अगर नहीं लाई, देन वी विल डिसाइड व्हाट आवर नेक्स्ट स्टेप्स विल बी। और कांग्रेस के साथ अभी आप अलायंस में हैं और कोई फ्रैक्शन नहीं है? नहीं, देयर इज नो, वी आर वेरी मच पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस। अभी पिछले एक मीटिंग हुई थी इंडिया ब्लॉक की, उमर साहब तो उसमें उस मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में तो उन्होंने हिस्सा लिया है। जी, न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और उधर स्टेटहुड को लेकर कांग्रेस का मोर्चा खोलने पर इंडिया गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो ये मुद्दा शुरू से ही उठा रही है, जबकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये उनका चुनावी वादा है। कांग्रेस के दिल्ली में किए गए प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि स्टेटहुड के मुद्दे पर कांग्रेस को अखबारों के जरिए बयान जारी करने के बजाय पहले हमसे सीधे बात करनी चाहिए थी। उन्होंने दोहराया कि अगर कांग्रेस को इस मुद्दे पर समर्थन चाहिए तो वो खुद संपर्क करें। और उधर जम्मू कश्मीर की सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान से यह साफ झलकता है, जिसमें उन्होंने परोक्ष रूप से कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें न तो भरोसे में लिया गया और न ही जंतर मंतर पर हुई राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली रैली में आमंत्रित किया गया। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने इस मुद्दे पर एनसी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों दल केवल राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं और जनता का ध्यान अपनी नाकामियों से भटका रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि प्रधानमंत्री पहले ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दे चुके हैं और किसी को इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। देखिए, सभी ये ड्रामाबाजी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस और खासकर हमारे गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर एक वक्तव्य दिया था
कि समय आने पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा। तो स्टेटहुड ना तो प्रायोरिटी कांग्रेस की है, ना प्रायोरिटी जो है एनसी उमर अब्दुल्ला साहब की है। ये लोग मिले जुले एक ही उसके सेम फेसेस हैं, इन दोनों के एक ही कॉइन के फेसेस हैं, और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कितनी बचकानी हरकतें ये लोग करते हैं। एक स्टेटहुड का पार्लियामेंट के अंदर जो प्रॉमिस हो चुका है उसको बार बार मुद्दा बनाकर मुझे लगता है कि एनसी के पास कुछ और मुद्दा है ही नहीं, ना एनसी के पास ना कांग्रेस के पास। लोगों के काम करवाने हैं, उनकी गवर्नमेंट बनी है, उनके मिनिस्टर्स हैं, सबके सब जो है यही स्टेटहुड का रोना रोते हैं। वो अपने डिपार्टमेंट में बैठे सूझबूझ लें, लोगों की जो तकलीफें हैं उनको सॉर्ट आउट करें, और चीफ मिनिस्टर का काम होता है कि काम करना और लोगों को निचले स्तर तक जो है काम देना। लेकिन अफसोस ये है कि छिटाकाशी आपस में ही जो है करते हैं, और कहीं ना कहीं लगता है कि इनकी मिला भगत भी है कि एनसी ने कहते हैं इसको शोर मचाया, बार बार उमर अब्दुल्ला साहब बार बार ये शोर मचाते हैं, और कांग्रेस जो है प्रोटेस्ट करती है स्टेटहुड की निचले इस पे और साथ में फिर जंतर मंतर पे। तो बचकाना इन लोगों का लगता है। स्टेटहुड एक प्रॉमिस है प्रधानमंत्री जी का भी कि जब कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होगा, जब हमें लगेगा कि हमारी सरहदें बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, हम जो है आने वाले समय के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनको बहुत मजबूती दे दी गई है, इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम है, तो मुझे लगता है कि कल भी आपने देखा है, आज सुबह ही न्यूज़ में देख रही थी कि 3-4 जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स थे उनको कहीं ना कहीं पकड़ा भी गया, एनआईए ने पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको ख़त्म करना है, और हम उसी दिशा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी रक्षा फोर्सेस, हमारे होम मिनिस्टर जो वो कर रहे हैं। स्टेटहुड एक प्रॉमिस है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और आने वाले समय पर उसको मिलना है। उधर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य वकार रसूल वानी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को एक स्पष्ट पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को सिर्फ शिकायतें करने के बजाय पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर चल रहे आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए। वकार रसूल ने कहा कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य सभी दलों को एकजुट होकर जम्मू कश्मीर को फिर से मुकम्मल रियासती दर्जा दिलाने के लिए काम करना चाहिए। देखिए, जब इलेक्शन हुआ असेंबली का तो सब पार्टियों का एक जॉइंट मैनिफेस्टो था, एक जॉइंट गारंटी थी कि हम स्टेटहुड को रेस्टोर करने के लिए लड़ेंगे। उसमें थोड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ज़्यादा ही आगे थी, वो तो स्पेशल स्टेटस 370, 35 है, वहाँ भी आगे थे वो। लेकिन आफ्टर इलेक्शन कुछ खामोशी सी छा गई, चुप हो गए। तो गवर्नमेंट मिली तो उसी को चलाने में मस्त हो गए। देखो, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीना गया है, एक डिसरेस्पेक्ट लोगों को हुआ है। जिस वक्त हमारी हिस्टोरिकल स्टेट को छीना गया, हमारा स्पेशल स्टेटस हटाया गया, उसके बाद आज कांग्रेस 6-7 महीने से, उससे भी पहले से, हमने इलेक्शन से पहले से मुहिम चलाई थी। पिछले साल अगर आप देखेंगे 5 अगस्त को हमने काले कपड़े, काले झंडे और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था जम्मू में, इसी पे स्टेटहुड पे। तो इस साल भी हमें 6 महीने से प्रोटेस्ट जारी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और कल जंतर मंतर की काल थी कि हम दिल्ली में भी प्रोटेस्ट करेंगे। और राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने तो लेटर भी लिखा मोदी जी को कि आपने कहा था कि इलेक्शन के साथ ही, जो ही असेंबली के इलेक्शन, आप देखो मोदी जी का और अमित शाह जी का स्टेटमेंट कि असेंबली इलेक्शन होने दो और उसके बाद ही हम स्टेट को रेस्टोर करेंगे, लेकिन नहीं किया। अब अगर हम आंदोलन चला रहे हैं तो इस आंदोलन को लीड करना चाहे था चीफ मिनिस्टर साहब, क्योंकि अक्सरियत उनके पास है, गवर्नमेंट उनके पास है, उनको लीड करना चाहिए। लेकिन उनकी शिकायत ये है कि उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। मीडिया के जरिए से उनको बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमसे सीधे बात करे। नहीं, ये शादी थोड़ी हो रही थी कि हम बोलेंगे आओ जी शादी में दावत खाओ। सब पार्टियों को करना चाहिए, पीडीपी को भी करना चाहिए, उनका भी मैनिफेस्टो है।
जो भी लाइक माइंडेड पार्टी है, जैसे बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि बीजेपी से हम मांग रहे हैं, बीजेपी के छोड़ के जितनी पार्टियां हैं करे ना, डर रहे क्यों रहे हैं? एक साइड से आप हुकूमत में मजे ले रहे हो, आपके मिनिस्टर ऐश कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या क्या ऐश कर रहे हैं, तो दूसरी साइड से आप बोलोगे कांग्रेस नहीं पूछ रही है। कांग्रेस अपने हिसाब से कर रही है प्रोटेस्ट, आप भी करो, आपके एमएलए 50 हैं, आके बिठाओ जंतर मंतर पे उनको। कोई सहायता की जरूरत थोड़ी है, उनको ट्रेवल भी मिल रहा है, उनके पास तनख्वाह भी है, पैसे भी आपकी जमात ने बहुत इकट्ठे कर दिए, तो आके यहां करो ना प्रोटेस्ट। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। अब पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि जब चुनाव में विशेष दर्जा बहाल करने का वादा किया गया था, तो अब मुख्यमंत्री सिर्फ राज्य के दर्जे की बात क्यों कर रहे हैं। पीडीपी नेता वरिंदर सिंह सोनू ने कहा कि उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी को अपने वादों को याद दिलाने की जरूरत है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने चुनावी वादों से पीछे हट रही है। मेरे साथ बात करने के लिए हैं वीरेंद्र सिंह सोनू, ये सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। सोनू साहब, ऐसा लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस में तो है, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है। कल जिस तरह उमर साहब ने कहा कि कांग्रेस ने अगर प्रोटेस्ट किया तो हमें बोला नहीं, हमसे बात नहीं की, क्या लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में टकराव है? देखिए, ऐसी है, ये तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जाने कि उनका टकराव है या नहीं है, या उनके अंदर क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब से भी पूछना चाहते हैं कि जो पिछला इलेक्शन हुआ 2014 में, आपने टोपी फैलाकर लोगों से वोट मांगे 370 और 35 के नाम से। आपने कहा मुझे अक्सरियत दे दीजिए, मैं 370 और 35 से आपको वापस ला के दूंगा। जब लोगों ने बड़ा मैंडेट दे दिया, सरकार बनाई, दूसरे दिन ही आपने 370-35 को छोड़ के स्टेटहुड की बात की। आप अपनी पहले पोजीशन क्लियर कीजिए ना कि आप क्या चाहते हैं, स्टेटहुड चाहते हैं या स्पेशल स्टेटस चाहते हैं। 5 अगस्त 2019 की पहले वाली पोजीशन चाहते हैं क्या स्टेटहुड चाहते हैं? तो आज अगर कांग्रेस स्टेटहुड के लिए मार्च कर रही है, हमें नहीं मालूम इनकी बात है या क्या है क्या नहीं, हमें कुछ करनी है। लेकिन कांग्रेस की जो लीडरशिप थी उस वक्त देश की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके ही एफर्ट को, राजा साहब के एफर्ट से, महाराजा साहब के एफर्ट से हमें 370 और 35 से मिला था। वो तो कांग्रेस की देन थी। तो आज कांग्रेस भी स्टेटहुड की बात कर रही है, जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के लोग भी स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही अपना एजेंडा जो वो छोड़ चुकी है। आज तो लोग इनसे पूछना चाहते हैं, खासतौर में एनसी से पूछना चाहता हूं कि आप हमें क्लियर कर दीजिए, आपने वोट 370 और 35 की बहाली के नाम पर मांगे थे। उमर अब्दुल्ला साहब, आपने टोपी फैलाकर वोट मांगे थे, लोगों का बड़ा मैंडेट आपको मिला था, आपने उस जनादेश जो लोगों ने आपको दिया था उसको आपने चकनाचूर कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ से आपके कहने के मुताबिक आपको लगता है कि उन्होंने अपना जो पोल प्रॉमिस वो भूल गए हैं, और दूसरा कोऑर्डिनेशन की भी लैकिंग लग रही है? देखिए, कोऑर्डिनेशन की लैकिंग तो नजर आती है, सामने आती है, हर मुहाज पर आती है, वो जो नजर आती है वो सामने है। तो लेकिन जो इनके वादे से मुकरने की बात है, तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बात कहूंगा, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, गिला तो तब हो अगर तूने किसी के साथ निभाई हो। मुझे बताइए उन्होंने निभाई किसके साथ है? 1 साल से जो सरकार कर रहे हैं, अपने कामों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक है, अपने सारे तरीकों के लिए ठीक है, लेकिन जब बात लोगों की आती है, वो 200 यूनिट बिजली कहाँ है, वो सिलेंडर कहाँ है, वो पेंशन विधवा कहाँ है, बेरोजगारों का रोजगार कहाँ? सबसे बड़ी बात जो डेली वेजर को पक्के करने की बात है वो कहाँ है? वो तो कोई भी नहीं कर रहा ना। तो आज मैं ये कहता हूं कि ये स्टेटहुड की बात करके नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपना वो जो स्टैंड है उसको डिलीट कर चुकी है, और जिस इशू पर आपने वोट मांगे थे आपने उस इशू को डिलीट करने का काम। उधर जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता मुनीब कुरैशी ने कांग्रेस की तरफ से राज्य का दर्जा बहाल करने की पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि देर आयद दुरुस्त आयद। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सज्जाद लोन के समर्थन का भी जिक्र किया। हालांकि कुरैशी ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए उनके बयान को अहंकारी और गुस्सैल बताया। उन्होंने कहा कि सीएम उमर का रवैया ऐसा है जैसे कांग्रेस को कोई भी कदम उठाने से पहले उनकी अनुमति चाहिए। कुरैशी ने राहुल गांधी से अपील की कि वे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से आगे देखें और राज्य के दर्जे पर साफ और सैद्धांतिक रूप अपनाएं। सीएम उमर अब्दुल्ला के स्टेटहुड के बयान के बाद इस वक्त अब जो पॉलिटिकल गलियारे हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां एक नया विवाद छिड़ा है। आपने देखा जब सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दी और कहा कि कांग्रेस ने उन्हें बताया नहीं कि वो दिल्ली का कूच कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं और स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। कहा कि मीडिया के थ्रू सब कुछ पता लग रहा है। वही उसके बाद जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन में,
उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए और पूछ रहे हैं कि क्या सब ठीक है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में। इस वक्त हमारे साथ मुनीब कुरैशी जुड़े हुए हैं, जेकेपीसी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। मजीद बात करते हैं किस तरह से देख रहे हैं ये जो स्टेटमेंट आता है। आप देखें, एक तरह से सीएम उमर अब्दुल्ला से जब पूछा गया कल, तो उन्होंने कहा कि जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है इस वक्त जेकेपीसीसी की, या वो लोग अगर इस वक्त पार्लियामेंट घेराव कर रहे हैं, वो हमें मीडिया के थ्रू पता लग रही है, कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हुई है। वही कल शाम जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा का भी एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई 2019 से है स्टेटहुड को लेके, और उसी के चलते हुए हमारी रियासत हमारा हक एक कैंपेन स्टार्ट किया हमने, और पिछले 6 महीने से हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं अक्रॉस जम्मू कश्मीर इसी एम और ऑब्जेक्टिव के साथ। आप जानते ही हैं कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक बहुत बड़ी अलायंस में है, जिसे इंडिया अलायंस कहते हैं, उसका भी वो एक हिस्सा है। लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन है, कांग्रेस का कहना कुछ और है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना कुछ और है। उमर साहब ने जो ये स्टेटमेंट दिया, इसमें बहुत बदबू आ रही है एरोगेंस की। इसमें एक घमंड, गुरूर, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, वो एक जो है ना आपके वो सियासी जागीरदार जो होता है और फिर वो बड़ा घमंड से कहता है मुझे मेरा आशीर्वाद लेना चाहिए था। तो सबसे पहले तो उमर साहब को हम बोलते बोलते थक गए, सबको बोलते बोलते थक गए कि कश्मीर और कश्मीरी लोग किसी के जागीर नहीं हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं। ये एक डेमोक्रेसी है, एटलीस्ट वी लाइक टू थिंक ऑफ इट दैट वे। यहाँ सब लोग आज़ाद हैं और इनको बोलना नहीं चाहिए कि इनको इन कुर्सियों पे लोगों ने बिठाया था। और किसके लिए बिठाया था? इसलिए बिठाया था क्योंकि इनने जो एक वो बड़ा मैनिपुलेटिवली कांग्रेस को ऑन बोर्ड लेके अपना वो जो एक एप्रीहेंशन था यहां लोगों में कि कोवर्टली आगे बीजेपी जाके एक कोवर्ट अलायंस में चली जाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ कोवर्ट अलायंस में चली जाएगी, उसको व्हाइट वॉश करने के लिए किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गांधी फैमिली को ओवर ओब्लाइज करके, हाँ, तो उनने फिर इनको ओब्लाइज किया और फिर इनको ले आए और वो एक वो ऑप्टिक्स चलाए गए। अनफॉर्चुनेटली उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी कैजुअलिटी हो गई, क्योंकि वी केप्ट टेलिंग देम, हम रिपीटेडली तब बोलते रहे। सजाद गनी लोन साहब इज ऑन रिकॉर्ड, परहैप्स शायद आप ही के किसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बोला था, ये हिस्ट्री की, ये यहां की इलेक्टोरल हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी रहेगी कि अगर आज की डेट में पिछले असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस खुद के बल पे नहीं लड़ती है, जिसका प्रूफ फिर आपने रिजल्ट्स में देखा, जहां जहां कांग्रेस ने अपनी खुद की सीट सिक्योर की, वो बड़ी भारी मात्रा से, बड़े मार्जिन से लेके वो आए, बिकॉज देयर वाज अ पैल्पेबल सेंटिमेंट इन फेवर ऑफ कांग्रेस इन कश्मीर। आज आप देख लीजिए जो आप ही कांग्रेस के जो एमएलएज असेंबली में बैठते हैं, अनफॉर्चुनेटली इट हर्ट्स इवन अस, यू नो, व्हेन वी सी इट, इट्स वेरी ह्यूमिलिएटिंग। दे हैव टू कट अ सॉरी फिगर एवरी डे। ना ही वो ट्रेजरी बेंचेस का हिस्सा रहे, ना ही वो ऑपोजिशन का हिस्सा है, वो बीच में बैठे हैं एंड दे आर गेटिंग ह्यूमिलिएटेड एवरी डे। तो माय रिक्वेस्ट इज कि यू नो दे नीड टू स्टार्ट लुकिंग बियॉन्ड दीज कन्वेंशनल जो यहां लेगेसी पार्टीज रह चुकी हैं। लोग बड़े डिजेक्टेड हैं एंड यू कैन सी, आज आप देखिए शुपेन में भी, शुपेन में आज वहां जुलूस निकला है एंड इट इज गोइंग टू गैदर मोमेंटम। अब खुदा का वास्ता इसको इंटरनेशनल मत बोलिए, क्योंकि लोग यहां बिजली, पानी, सड़क, मकान के लिए, बेसिक फंडामेंटल चीजों के लिए निकल रहे हैं। तो कलेक्टिवली आई थिंक उमर साहब को नहीं भूलना चाहिए कि उनको चीफ मिनिस्टर फिर इतना होने के बाद भी कश्मीर के लोगों ने बनाया, और ये मुझे कोई झिझक नहीं है, एंड आई डोंट मीन टू बी इंसल्टिंग, बट ये कांग्रेस की उनको खैरात थी जो इनने ये किया, और एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन पार्टी एंड देयर ओन सीट्स एंड देयर ओन कार्ड। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का विशेष समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष गुलाम नबी मोंगा की 44वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने विपक्षी दलों पर जम्मू कश्मीर की बर्बादी का आरोप लगाया। वहीं प्रांतीय अध्यक्ष शौकत अहमद मीर ने राज्य के दर्जे से कांग्रेस के विरोध से अनजान होने की बात कही। साथ ही उन्होंने इंजीनियर रशीद के संसद प्रवेश के फैसले का भी स्वागत किया। वानी अलमारूफ सगामी साहब की 44वीं बरसी थी, और उनके पोते जो नासिर असलम वानी एडवाइजर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, हर साल ये उसकी बरसी मनाते हैं। आज भी मनाई, बहुत इलाकों से लोग आ गए, जम्मू के भी मैंने YNC के लोग देखे, पूरे ज़िले की रिप्रेजेंटेशन थी, और दफ्तर से भी मैं
मेरे साथ वहाँ से एक वफद आई थी प्रोविंशियल लेवल पर खराज अकीदत। बेसिकली ये मतलब नहीं होता है दाई मगफिरत ही सिर्फ पेश करना, एक इंट्रास्पेक्शन हम कर रहे हैं कि उनकी खदमात क्या थी। इससे ये साबित होता है कि कुछ तो उन्होंने लोगों की उस वक्त खिदमत की है और इस दूर दराज इलाके से निकल के अपना नाम जम्मू कश्मीर की सियासी मंजर पे जो है नुमाया किया है। तो कुछ उनमें खासियत थी जिसको लोग आज भी याद करते हैं और हम लोगों को फ़र्ज़ है कि उनकी जो वो उस वक्त की कोशिश रही है उसको आगे लेके जाएं। शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ पहली बार जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ सार्वजनिक हड़ताल देखी गई। यह आंदोलन उप मुख्य शिक्षा अधिकारी के तबादले के बाद भड़क उठा, जिसे स्थानीय लोग मनमाना फैसला मान रहे हैं। विरोध में क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे जन आक्रोश को नई दिशा दी। एनसी सरकार की कुप्रबंधन और स्टाफिंग नीतियों पर भी सवाल खड़े कर दिए। इस साहब तो हमें ना फेवर कर सकते हैं ना हमारे साथ गलत कर सकते हैं, बट एक चीज़ पॉजिटिव रिस्पांस उसका आया है कि जो आप लोगों की बात है, ये डिस्ट्रिक्ट शोपियान की बात है, डेफिनेटली ही विल पुट इट बिफोर द कंसर्न अथॉरिटीज़। हायर अथॉरिटीज़ का जो भी डिसीजन होगा आई विल कन्वे द पीपल ऑफ शोपियान। तो उससे ये एक चीज़ पता चलता है कि डीसी साहब भी शायद इस डिसीजन से खुश नहीं है, क्योंकि उसका एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर यहाँ से उठाया गया है और कहीं और रखा गया। अगर कहीं और रखते वो भी सेंट्रल प्लेस होती तो हमें उसके साथ भी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसा हमें लगा कि अप्रोच डीसी साहब का, इट सीम्स दैट ही इज विद द पीपल ऑफ शोपियान। तराल में राजकीय डिग्री कॉलेज में संकाय विकास कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से प्रमुख विद्वान, महाविद्यालय प्रमुख, संकाय सदस्य और छात्र मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने शिक्षण संस्थानों में प्रभावी नेतृत्व के महत्व और इसके विकास पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही संकाय के व्यावसायिक विकास के लिए उपयोगी सुझाव भी दिए गए। ये पहल शिक्षकों और छात्रों के कौशल और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणादायक साबित हुई। इट वॉज अ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये लीडरशिप स्किल्स पर था। 3 दिन का था ये और आज तीसरा दिन था। एंड दिस प्रोग्राम इज़ कमिंग टू कल्मिनेशन टुडे ऑन द 3rd day and it has come to the successful note. It has ended on a successful note in this college, and it was being organized, co-hosted by this college in collaboration with ICT Academy, Tamil Nadu, and in which we had the trainer. तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पेट सपा। स्टेटहुड के मुद्दे पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में अनबन। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, कांग्रेस ने नहीं किया कोई संपर्क, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में भी नहीं हुई थी बात, पूरे राज्य हमारी प्रमुख मांग। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम की समीक्षा की। समयबद्ध व पारदर्शी सेवाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बोले, सरकार नागरिक केंद्रित शासन के लिए प्रतिबद्ध है। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। राज्य का दर्जा बहाली प्रदर्शन में एनसी को ना बुलाने पर जताई नाराजगी। प्रिया सेठी बीजेपी की पूर्व मंत्री ने कहा, दोनों एक जैसी पार्टी। कटरा वैष्णो और अब बात मौसम के कहर की करेंगे। राजौरी जिले के बड़ाला मंग पुल के पास एक बड़े हादसे को सेना और प्रशासन की सूझबूझ ने टाल दिया। जी हां, बताया जा रहा है कि इसरार खान नामक एक 10 वर्षीय बच्चा अपने पालतू बैल को बचाने के लिए नदी को पार कर गया, लेकिन तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और वो बच्चा बीच धारा में ही फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही बचाव दल सक्रिय हो गए। सेना, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान शुरू किया। 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोर नदी पार कर बच्चे तक तो पहुंच गए, लेकिन तेज बहाव के कारण वे वापस नहीं लौट सके। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर मंगवाया गया, जिसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर ने बच्चे के साथ साथ गोताखोरों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पूरे अभियान के दौरान जिला उपायुक्त राजौरी अभिषेक शर्मा, डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज तेजिंदर सिंह, एसएसपी राजौरी गौरव
और सेना अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और अभियान की निगरानी करते रहे। तो ये सफल रेस्क्यू ऑपरेशन, और देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तस्वीरें हैं, जिस बच्चे को बचाया गया, दरअसल पानी के तेज़ बहाव में ये बच्चा फंस गया था और कई घंटे तक इसका रेस्क्यू चलाया गया और आसानी के साथ इसे निकाला गया। जब फौज आई और सेना का हेलीकॉप्टर लाया गया, उसके बाद इस बच्चे को कामयाबी के साथ रेस्क्यू किया गया। तो न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक जान आफत में पड़ गई थी। जिस तरह से बच्चा तेज़ बहाव में फंस गया था, लेकिन कड़ी मशक्क़त के बाद, इंतज़ामिया और फ़ौज की कड़ी मेहनत के बाद ये ऑपरेशन एक तरह से चलाया गया और इस ऑपरेशन में सेना के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई, जो लोकल गोताखोर हैं उनकी भी मदद ली गई और एक कड़ी मशक्क़त के बाद, कड़ी मेहनत के बाद तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जिस तरह के हालात थे, ऐसे में बिल्कुल इस बच्चे को अपनी ज़िंदगी और जो मौत है वो बहुत नज़दीक नज़र आ रही थी। पानी का बहाव बहुत तेज़ था, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रशासन ने फ़ौरन हरकत में आया और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, सेना का हेलीकॉप्टर बुलाया गया और उसके बाद ये कामयाबी हासिल हुई। आने के लिए गया और वो पीछे से अचानक दरिया आ गया और फंस गया उधर। आर्मी ने और हेलीकॉप्टर आ गया और सबकी मदद से बच्चा मेरा सेफ बाहर आ गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेटर का और सबका, बहुत खुश। आर्मी एविएशन के पायलट की बहादुरी का वो है, इस लोकेशन पे जहाज को उतारना, इतनी विंड फ्लो के बीच में जहाज को उतारना, ये एक बहादुरी की मिसाल है और ये दिखाता है कि इंडियन आर्मी को जब जब बोला जाएगा देश की सेवा के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। बट जैसा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है, अभी मौसम खराब है, जहाँ पे लैंडस्लाइड होने का खतरा है, जहाँ पानी का खतरा है, आप लोग प्लीज वहाँ से दूर रहिए। पानी में कैसे चले गए थे आप? क्या करना थे पानी में? क्या कहोगे? इंडियन आर्मी ने बचाया आपको, क्या कहोगे? डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है आपको? आप खुश हो, आप बच चुके हैं आर्मी का। देखिए करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार सेना के मदद से उस बच्चे को निकाला गया जो इस नदी में फंस गया था। ये बच्चा जो है वो बहल को लेकर इस नदी के बीचों बीच चला जाता है। तब पानी जो है वो कम था, लेकिन अचानक पानी बढ़ जाता है और ये बच्चा बीच में फंस जाता है। करीब 3 घंटे लगे। जब ही ये सूचना जिला प्रशासन को मिली तो एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची, लेकिन इस बच्चे को निकालना इतना आसान नहीं था क्योंकि उस वक्त पानी का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका था। पिता खुश हैं और तमाम वो लोग जो इस एरिया के सुबह से इस चीज को देख रहे थे कि कब उनका बच्चा जो है वो सुरक्षित यहाँ से बाहर निकलेगा, वो तमाम खुश हैं। सेना का शुक्रिया अदा करते हैं, जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं। उससे पहले से ही एडवाइजरी जारी की गई थी, एक बार फिर एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। भारी बारिश के बाद बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। चिनाब नदी भारी बारिश के बाद उफान पर है, जिसके चलते कई जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है और लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की गई है। उधर मेंढर में नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के बाद सड़कें भी पानी में डूब चुकी हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने मेंढर के लिए चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने कहा है कि लोग जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगहों पर जाने को तैयार रहें। उधर राजौरी के पिंड नारायण गांव में भारी बारिश के कारण सड़क का एक हिस्सा एक घर की छत पर गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यहां रहने वाले 3 परिवार जरूर प्रभावित हुए हैं। ये इलाका हाईवे के पास है, जहां बारिश के दौरान भूस्खलन और सड़कें धंसना आम बात है। स्थानीय लोगों ने तत्काल मदद की अपील की है और प्रशासन से राहत अभियान शुरू कर दिया है। उधर रियासी के महौर सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले बदौरा इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें भूस्खलन की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब तीनों युवक बदौरा शिव गुफा क्षेत्र में तंबू में सो रहे थे। रात के करीब 2 बजे अचानक हुए भूस्खलन ने तंबू भी ढह गया।
और अब खबर डोडा के भदरवा से है, जहां भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भदरवा से विधायक दिलीप सिंह ने भी अपने घर के आसपास की तस्वीरें शेयर की हैं और बताया कि भारी बारिश के बाद उनके घर के बाहर का हाल क्या से क्या हो गया। कई लोग पानी में फंस गए, कई वाहन फंसे हुए हैं। ऐसे में विधायक ने राहत और बचाव कार्यों की मांग की है। डोडा जिले के ग्रामीण भलेसा क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। क्षेत्र में जगह जगह भूस्खलन और कीचड़ के सैलाब ने फसलों को तबाह कर दिया है। खासकर मक्का, खुबानी और सेब जैसी मौसमी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। उमर अब्दुल्ला साहब, उनसे गुजारिश करता हूं और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं मैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि गरीब किसानों का जो है इनके साथ जो है इंसाफ किया जाए। गरीब किसानों का जो भी आज नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई तो नहीं हम कह सकते हैं कि किसानों की भरपाई की जाए, लेकिन इमदाद की जाए, क्योंकि किसान जो है गरीब सिर्फ अपनी इस फसल पे जो है उम्मीद होती है, एक अपना अंधा विश्वास रखते हैं फसल पे कि कब हमारी फसल तैयार होगी और उसके बाद में जो है अपने बच्चों को हम ये खिला सकें। लेकिन आज जो है पूरी फसल जो है किसानों की तबाह व बर्बाद हो चुकी है। कई सारी लैंडस्लाइडिंग हुई है जिसकी वजह से उसका भी नुकसान हुआ है और जो फसल थी फसल भी गिर चुकी है। सांबा के रामगढ़ के गवर्नमेंट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बारिश की वजह से गंभीर जलभराव की समस्या फिर से उभरी है। इमरजेंसी ब्लॉक तक पानी भरने से मरीजों और स्टाफ को भारी दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या सालों से जारी है, लेकिन अभी तक कोई स्थानीय समाधान नहीं निकला है। साथ ही अस्पताल तक जाने वाली मुख्य सड़क भी हालत खराब है, जिससे एम्बुलेंस की आवाजाही मुश्किल हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से जलभराव और सड़क की मरम्मत का जल्द समाधान मांगा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं इस वक्त मौजूद हूं सांबा के रामगढ़ में और मैं इस वक्त रामगढ़ हॉस्पिटल में मौजूद हूं और लगातार जो बारिश हो रही है उस बारिश के कारण यहां पर जो है वो पानी जो है वो भर जाता है, जिसके कारण लोग जो है वो बड़े परेशान हैं। मैं इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख पा रहे हो तस्वीरें, पानी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जो है वो भर चुका है और अभी जो है वो काम किया जा रहा है कि पानी को अंदर से निकाला जाए। आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल जो है साफ़ सफाई भी की जा रही है, पानी को निकाला जा रहा है। स्टाफ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अगर हम बात करें तो बरसात के दिनों में यहाँ पर यानी कि बरसातों में यहाँ पर पानी जो है इस हॉस्पिटल में जो है वो भर जाता है। ये समस्या जो काफ़ी लंबे समय से समस्या है, जिसको लेके लोग बार बार यही मांग करते हैं कि इस हॉस्पिटल के पानी की निकासी के लिए कोई कदम उठाए जाएं। आपको ये मैं बताता चलूं कि ये हॉस्पिटल है, इसके आसपास जो है वो काफ़ी जो है मैदानी इलाका है, यानी कि खेत है। ये मेरे इस तरफ जो है वो एक्सरे सेक्शन है और यहाँ पर आसपास जब पानी भर जाता है और पानी के कारण जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जो है वो जलभराव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उसके कारण उसके बाद में लोग जहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, मरीज़ जहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि 2 से 2.5 फुट पानी जो है वो इसके परिसर में हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ सुबह खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से 2.5 फुट पानी जहाँ पर मौजूद था। और इस तरफ आप देख पा रहे होंगे ये चेयरें लगाई गई, कैसे लोग जहाँ बैठ पाएंगे, क्योंकि यहाँ हालत जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। ये आप तमाम देख रहे हैं, स्लोगन जो है दीवारों पर लिखे हुए हैं, लेकिन स्वच्छता को लेके कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाए जा रहे हैं। बात की जाए, लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ की निकासी के लिए, पूरे रामगढ़ की निकासी के लिए एक बड़े नाले का होना बहुत जरूरी। पानी ज़्यादातर बरसातों के दिनों में जहाँ खड़ा रहा तो नुकसान हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं, ये मैं तस्वीरें आपको रामगढ़ हॉस्पिटल की दिखा रहा हूँ और अभी की बात करें तो अभी लगभग 2 बज चुके हैं और 2 बजे तक अभी पानी जो है थोड़ा कम हो चुका है और उसके बाद अब लोगों का आना शुरू हो गया। लेकिन सुबह की बात करें, सुबह जिस तरह से रात भर बारिश जहां पर हुई है और बारिश के बाद जहां से 2 से 2.5 फुट पानी जो है वो खड़ा हो गया था, काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही थी। सिर्फ गाड़ी लेके ही लोग अंदर आ पा रहे थे और साथ ही साथ यही मांग हो रही है कि जल्द से जल्द इसको लेके कोई ऐसे कदम उठाए, यहाँ के मौजूदा विधायक, डिप्टी कमिश्नर सांबा और यहाँ का प्रशासन ऐसे कदम उठाए ताकि ये मामला जो है, जो कई लंबे समय से लोगों को मुश्किलात जो है पेश आ रही है, इस मामले को जो है वो हल किया जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।
उधमपुर के जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर समरौली में मलबा हटाने का काम जारी है, जिसको लेकर बड़े बड़े पत्थरों को विस्फोटक से उड़ा दिया गया। हालांकि इस वजह से जम्मू श्रीनगर राजमार्ग उधमपुर की अप साइड ट्यूब बंद हो गई है, लेकिन रास्ता खोलने के लिए लगातार काम चल रहा है। दरअसल लैंडस्लाइडिंग के बाद ये हालात हुए थे और रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था, लेकिन अब इस पर जो बड़े बड़े पत्थर हैं उन्हें हटाया जा रहा है। उधर डोडा के गंदों के बटारा इलाके में भारदा भलेसा विधायक दिलीप सिंह परिहार के आवासीय भवन में बाढ़ का पानी घुस गया है। इलाके में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ की वजह से कई वाहन फंस गए हैं। ये घटना भदरवा भलेसा विधायक दिलीप सिंह परिहार की मौजूदगी में घटना हुई है। उधर लगातार हो रही बारिश की वजह से रामगढ़ अस्पताल में जलभराव हो गया है, जिससे मरीजों और स्टाफ को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लखविंदर सिंह ने बताया कि यह समस्या हर साल बरसात के मौसम में होती है और इसकी सूचना पहले ही उच्च अधिकारियों को दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पानी निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था की वजह से बारिश का पानी अस्पताल परिसर में घुस जाता है। सावधानी के लिए समाधान के लिए जरूरी कार्य प्रगति पर है। ये मतलब सिर्फ हॉस्पिटल का इशू नहीं है, ये एक पूरा रामगढ़ की जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है उसका इशू है। जब तक रामगढ़ पूरे का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता है, मतलब पूरा किसी जगह पे ड्रेन नहीं जाती, तब तक ये हॉस्पिटल का ड्रेनेज का इशू रहेगा थोड़ा सा। तो इसमें जब भी बारिश होती है तो ये लॉजमेंट्स हो जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो इसमें काफ़ी देर से ये इशू है और हमने काफ़ी प्रोजेक्शन भी दी है इसकी, मतलब सभी के नोटिस में है, इस पर शायद काम भी हो रहा है। तो मतलब कि लेकिन ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें प्रोजेक्ट ये है कि जो ड्रेन है आगे से ऊंची है, जो मतलब कि जो रोड है वहाँ की जो ड्रेन है रोड के साथ साथ जो जा रही है उसी में अल्टीमेटली पानी जाना है, वो ऊंची है और ये वाला जो एरिया है ये डाउन है। तो जब तक वो पूरा एक अच्छे से मतलब DPR बन के पूरे ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनेगा, ये प्रॉब्लम का हल पॉसिबल नहीं होगा। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। स्टेटहुड को लेकर एनसी नेता इमरान नबी डार का बयान। बोली स्टेटहुड की बहाली की लड़ाई में एनसी सबसे आगे, स्टेटहुड को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। रियासी में चक्की रेलवे पुल बाढ़ आने से बहा, पुल रेल परिचालन के लिए सुरक्षित है, किसी भी जानी नुकसान की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 6 घंटों तक फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की आशंका। सांसद सुरेश कश्यप का आरोप, सीएम सुखू आपदा में राजनीति करते हैं, केंद्र की मदद के बिना राज्य सैलरी भी नहीं दे सकते। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा हिमाचल त्रासदी पर केंद्र गंभीर। उपायुक्त हमीरपुर ने जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए, संस्थानों में रैगिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश। नूरपुर में बन रही फिना सिंह बांध परियोजना को लेकर राजनीति गरमाई, बीजेपी नेताओं ने भ्रष्टाचार के लगाया आरोप। स्टेटहुड के मुद्दे पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। पुलवामा में मौसम के बदलाव का असर सेब के बागों पर साफ दिखाई दे रहा है। गर्मी बढ़ने से पेड़ों पर अल्टरनेरिया नाम की बीमारी फैल गई है, जिससे पत्तियां सूखकर गिरने लगती हैं। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इससे पैदावार पर असर पड़ सकता है। बागवानी विभाग के विशेषज्ञ ने बताया कि बारिश के बाद जब मौसम थोड़ा ठीक होगा तब अल्टरनेरिया रोधी दवाओं का छिड़काव जरूरी होगा। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की है कि दवाओं का इस्तेमाल करने से पहले विभाग से सही सलाह जरूर लें, ताकि नुकसान से बचा जा सके। ताप मोकलियो पानी गो सलम पान तबाह, लगभग गो 50% पान खराब। वन अगर डिपार्टमेंट की तरफ तम करान क्या मेहरबानी, कंस माहिर सोजान योर, अस वनान क्या करो फर्दर ये खतर कुछ दवा करो तो ये पे ये बचन बात बनी है न जनाब यूथ गो न आज तान गो। आप जानते हैं कि इस साल गर्मी की शिद्दत बहुत थी,
हम पिछले कई सालों से यही दवाई कर रहे थे, इस साल भी वही दवाई की, लेकिन जब हमने दवाई की मालूम नहीं क्या हो गया कि ये पत्ते इसके बहुत ख़राब हो गए। अब हम महकमे से यही गुजारिश करते हैं कि अगर वो किसी टीम को यहाँ भेजे, वो इसका ट्रीटमेंट बताए तो हम करेंगे। उन ऑर्चार्ड्स में जहाँ माइट इन्फेस्टेशन होती है वहाँ ऑल्टरनेरिया का बहुत ज़्यादा एहतिमाल रहता है। तो बहुत सारी आजकल जो हमें फीडबैक आ रहा है फील्ड से कि ऑर्चार्ड्स में जो है ऑल्टरनेरिया की इन्फेस्टेशन है। तो मेरी गुजारिश है आपकी प्रोग्राम की वसादत से अपने फार्मर्स को कि जो ही मौसम ठीक होता है तो अपने ऑर्चार्ड्स में वो ज़रूर ऑल्टरनेरिया के ख़िलाफ़ स्प्रेज करें। तो उसके लिए वो हमारे जो नज़दीकी दफातर है या हमारे ऑफिसर्स है या मेरा ऑफिस है उसके साथ राबिता कायम करें कि मुझे कौन सी जो स्प्रे करने की ज़रूरत है। उसमें हम एक तो फार्मर की वो उस ऑर्चार्ड की हिस्ट्री देखते हैं कि उसने इससे पहले कौन कौन सी स्प्रे की है, इन्फेस्टेशन किस टाइप की है, तो उसी हिसाब से हम उनको कहेंगे स्प्रे करने के लिए केमिकल जो है उनको स्प्रे करना होगा। बागबानी शोबे में जो मेवा बागात है, पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों के जो मेवा बागात है, इनमें अल्टरनेरिया जो बीमारी फूट पड़ी है, तो इसकी वजह से जो दरख्तों पे जो पत्ते हैं वो जल रहे हैं। तो साथ साथ में जहाँ इससे जो मेवा काश्तकारों में काफ़ी तशवीश है, वही महकमा बागबानी के जो माहिरीन हैं उनका यही कहना है कि इसमें एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। मौसम ठीक होने के बाद ही काश्तकारों को महकमा के माहिरीन से रुजू करने की भी ज़रूरत है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। सोनावारी के विधायक हिलाल अकबर लोन ने सुम्बुल में सहकारी मिनी सुपर बाजार का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में एसडीएम मुर्तजा अहमद शेख और सहकारी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बाजार का मकसद स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करना और जनता को उचित दाम में गुणवत्तापूर्ण सामान उपलब्ध कराना है। विधायक ने सहकारी संस्थाओं के महत्व पर जोर देते हुए स्थानीय प्रशासन और विभाग के सहयोग की तारीफ की। जो हमने इसके साथ जो मीटिंग 1-2 मीटिंग्स इसके साथ की, मैंने बोला कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो आइडिया जो कंसीव किया गया था उस पर अमल हो और इसको रिवाइव किया जाए। शुक्र अल्लाह का कि आज से 3 महीने पहले जो हमने मीटिंग्स की उसका नतीजा आज हमें देखने को मिलता है। सुपर बाज़ार जो है हमने वो इनॉग्रेट किया और सुपर बाज़ार में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चीप रेट्स में मिल जाएंगी। कश्मीरी कालीन मालिकों ने हस्तनिर्मित और मशीन से बने कालीनों को अलग करने की सख्त मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कश्मीर में मशीन से बने कालीनों की बिक्री बढ़ रही है, जो कश्मीरी हस्तशिल्प उद्योग के लिए खतरनाक है। हितधारकों का कहना है कि शुद्ध हस्तशिल्प की दुकानों में मशीन से बने कालीन न बेचे जाएं। साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। रियासी में पॉलिटेक्निक कॉलेज में दीदी के रसोई कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। उपायुक्त निधि मालिक ने इस कैंटीन का उद्घाटन किया, जिसे दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह संचालित करेंगी। यह पहल छात्र छात्राओं, फैकल्टी और आम जनता को सस्ता, पौष्टिक और घर जैसा भोजन उपलब्ध कराएगी। उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।